बिहार में परीक्षा में घोटाला और नतीजों में गड़बड़ी को लेकर फजीहत की कहानी कोई नई नहीं है। फजीहत की इस कहानी को बदलने के लिए बिहार के शिक्षा महकमे ने बड़े बदलाव का दावा किया था और दावा किया था कि सिस्टम को फुल प्रूफ बना लिया गया है। लेकिन इस फुल प्रूफ सिस्टम में एक बार फिर से सेंधमारी की गई है और इंटर परीक्षा के नतीजों में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बिहार का शिक्षा महकमा पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। विभाग के मंत्री और अधिकारियों के बीच नूरा कुश्ती की वजह से, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस नूरा कुश्ती के बीच शिक्षा महकमे में बड़ा खेल हो गया है। इंटर परीक्षा के नतीजों के महीनों बाद खुलासा हुआ है कि परीक्षा के नतीजों में भारी गड़बड़ी हुई है। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग ने परीक्षा घोटाले और कॉपियों में हेरफेर को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। हैरत की बात यह है कि रिजल्ट में घोटाला उस सिस्टम में सेंधमारी कर की गई है जिसको सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए शुरू किया गया था। दरअसल परीक्षा देने वाले छात्रों की कॉपियों के मूल्यांकन और पहचान गुप्त रखने के लिए बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट और परीक्षा में बारकोड का सिस्टम लागू किया गया था। व्यवस्था की गई थी कि परीक्षा के तुरंत बाद परीक्षा केंद्र पर ही छात्रों को कॉपियों में बारकोड चस्पा कर कॉपियों की पहचान छुपा दी जाएगी। दावा था ऐसे कॉपियों और नंबरों में हेरफेर की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, लेकिन घोटालेबाजों ने इस सिस्टम में ही सेंधमारी कर दी और बारकोड में हेराफेरी कर छात्रों के नंबर इधर उधर करने का खेल कर दिया। विभाग के आदेश पर हाजीपुर नगर थाने में परीक्षा घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक हमारे यहाँ ऐसा मामला आया कि बार कोडिंग में सचिव बिहार परीक्षा समिति का एक लेटर आया कि 2 पेपर में गलत बार कोड सट गया। उनका मानना है कि ये साजिशन ऐसा बार कोड सटा है, गलत बार कोड गलत कॉपी में सट गया। तो इसके तहत उन्होंने एफआईआर का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अब आगे की जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है, कौन लोग इसमें दोषी हैं। तो क्या इसमें नंबर बढ़ाने वगैरह के लिए भी ऐसा कुछ साजिश करने की बात आ रही है सर? ये तो अब जांच में ही आएगा, ये हम लोग नहीं बतला सकते हैं अभी कि इसमें पूरे सीक्रेसी के साथ किया गया था और जो भी गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग काम किए हैं। अब जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि मुख्य साजिश का कारण क्या है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वैशाली के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर को पत्र लिखकर जानकारी दी कि परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों की कॉपियों के बारकोड बदल दिए गए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुरुआती जांच में पाया कि छात्रों के नंबर हेरफेर किए गए और नंबर बढ़ाने के लिए साजिश के तहत ये फर्जीवाड़ा किया गया। वैशाली के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर को लिखे अपने पत्र में परीक्षा समिति ने साफ लिखा कि ये महज संयोग नहीं हो सकता और बड़ी साजिश के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया है और एक से अधिक छात्रों के एक से अधिक विषयों में बारकोड में हेरफेर कर नंबर बढ़ाने का फर्जीवाड़ा किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की हाई सिक्योरिटी वाली सिस्टम में सेंधमारी कर की गई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की हाई सिक्योरिटी वाली सिस्टम में सेंधमारी कर की गई है और इसमें छात्रों के साथ बारकोड की जिम्मेदारी लेने वाले एजेंसी भी शक के घेरे में है। पुलिस इस तकनीकी घोटाले को बारीकियों से सुलझाने में जुट गई है। थाना में भोजन पदाधिकारी द्वारा एक एफआईआर किया गया है जिसमें जो कॉपी में बारकोड आता है उसमें गड़बड़ी की बातें आई थी। उस पर हम लोग शिक्षा विभाग से राय ले रहे हैं कि इसमें किस तरह की गड़बड़ी और क्या सर्कुलर्स है। दोनों सर्कुलर के देखने के उपरांत ही हम लोग निर्णय लेंगे कहाँ पर गलतियाँ हुई है और जो यदि गलती हुई है तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई करेंगे। एफआईआर क्या कराया गया है सर? किस सेक्शन में कराया गया है? उसमें 420 में एफआईआर हुआ है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान में जो भी बातें आएगी उस पर हम लोग। इंटर के नतीजों में हेरफेर को लेकर ये बड़ी गड़बड़ी है। अगर ये सही साबित होती है तो परिणामों पर सवाल उठेगा और शिक्षा विभाग का पूरा प्रोसेस भी सवालिया निशाने पर होगा। पुलिस ने नतीजों में हुए इस घोटाले की जांच अब शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले में बिहार बोर्ड की भी भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि आखिर नतीजों के 3 महीने तक विभाग आखिर क्यों खामोश था। इस पूरे मामले के खुलासे होने और एफआईआर होने में होने वाली देर को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कहीं बोर्ड इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी।